दोस्तों, आज के दौर में अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं जो एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगी हुई है। अमेरिका, जो फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति का मालिक है और दशकों से ग्लोबल लीडर बना हुआ है। अपनी प्रभावशाली सैन्य ताकत के दम पर वो दुनिया के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और कई देशों के विवादों में अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन अब अमेरिका के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है और वह चुनौती है चीन की बढ़ती हुई सैन्य और आर्थिक ताकत। चीन, जिसकी अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जो अपनी मजबूत जीडीपी और आधुनिक होती मिलिट्री के बल पर चीन अब वैश्विक मंच पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से नहीं हिचक रहा। ऐसे में चीन की बढ़ती ताकत से अमेरिका को खतरा महसूस होने लगा है। यही वजह है कि अमेरिका ने चीन के विरोधी देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर उसके प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका लगातार एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन के खिलाफ अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान कई बार ऐसे हालात भी बने जब लगने लगा कि चीन और अमेरिका युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन अगर भविष्य में अमेरिका और चीन के बीच युद्ध होता है तो किसके पास ज्यादा सैन्य लाभ होगा? दोनों ही देश अपनी अपनी शक्तियों से लैस है, लेकिन इस सैन्य मुकाबले में कौन अधिक प्रभावी होगा? और 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार हैं? आइए इसे समझते हैं विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों देशों की जनसंख्या से। दोस्तों, किसी भी देश की सैन्य ताकत का एक बड़ा आधार उस देश की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था होती है। अमेरिका की जनसंख्या लगभग 34 करोड़ है, जबकि चीन की जनसंख्या इससे कहीं अधिक लगभग 141 करोड़ है। अमेरिका की नॉमिनल जीडीपी 29 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक है, जबकि चीन की नॉमिनल जीडीपी 18.5 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा भी पार कर चुका है। अमेरिका का डिफेंस बजट लगभग 895 बिलियन डॉलर है, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, जबकि चीन का डिफेंस बजट लगभग 266 बिलियन डॉलर है। ये अंतर ये दिखाता है कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने और नई टेक्नोलॉजी विकसित करने पर कितना ज्यादा खर्च करता है। लेकिन चीन भी तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार 145 देशों की सूची में अमेरिका सैन्य शक्ति के मामले में पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि चीन ने अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है। चीन के पास लगभग 20,35,000 एक्टिव पर्सनल है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहीं अमेरिका के पास 13,28,000 एक्टिव पर्सनल है। हालांकि अमेरिका के सैनिकों को मिलने वाली ट्रेनिंग और उनके पास मौजूद तकनीकी उपकरण उन्हें एक अलग स्तर पर ले जाते हैं। अमेरिका के पास करीब 8 लाख रिजर्व पर्सनल है, वहीं चीन के पास 5,10,000 रिजर्व पर्सनल है। पैरा मिलिट्री फोर्स की बात करें तो चीन के पास 6,25,000 पैरा मिलिट्री फोर्स है, जबकि अमेरिका के पास कोई भी पैरा मिलिट्री फोर्स नहीं है। अगर एयर पावर की बात करें तो चीन के पास टोटल एयरक्राफ्ट 3,309 है, वहीं अमेरिका के पास टोटल एयरक्राफ्ट 13,043 है। वहीं फाइटर विमानों की बात करें तो चीन के पास 1,212 लड़ाकू जेट है, जिसमें 5th जनरेशन चेंगडू J-20 और चेंगडू FC-31 के साथ साथ चेंगडू J-10C, शेन्यांग J-16। इसके अलावा हाल ही में चीन ने अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट J-36 के प्रोटोटाइप का भी परीक्षण किया है, जबकि अमेरिका के पास 1,790 फाइटर जेट है, जिसमें 5वीं पीढ़ी का F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II के साथ साथ F-16 जैसे फाइटर विमान है। इसके अलावा अमेरिका भी अपना 6th जनरेशन स्टेल्थ विमान डेवलप कर रहा है। चीन के पास 371 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है, जबकि अमेरिका के पास 889 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, ये विमान एयर टू ग्राउंड हमले करने में माहिर होते हैं। वहीं चीन के पास 289 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें शियान Y-20, इल्यूशन IL-76 और शानक्सी Y-9 जैसे विमान शामिल हैं। वहीं अमेरिका के पास 918 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें लॉकहीड C-130J सुपर हर्क्यूलिस, बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 और अन्य ट्रांसपोर्ट विमान है। दोस्तों, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मुख्य काम युद्ध के दौरान सैनिकों, हथियारों और राहत सामग्री को तेजी से पहुंचाना होता है। वही हेलीकॉप्टर में चीन के पास 913 हेलीकॉप्टर है, जिसमें J-20 ब्लैक हॉक क्लोन, J-10 और अन्य हेलीकॉप्टर शामिल है, जबकि अमेरिका के पास 5,843 हेलीकॉप्टर है, जिसमें सिकोर्स्की UH-60 ब्लैक हॉक और अन्य हेलीकॉप्टर शामिल है। अगर अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसमें काइग Z-10, M171SH और अन्य हेलीकॉप्टर हैं। वहीं अमेरिका के पास
1002 अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसमें बोइंग अपाचे दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर है। वहीं चीन के पास 112 स्पेशली मिशन एयरक्राफ्ट, 402 ट्रेनर्स और 10 एरियल टैंकर्स है। लेकिन अमेरिका के पास करीब 647 स्पेशली मिशन एयरक्राफ्ट, 2600 ट्रेनर्स और 605 एरियल टैंकर्स है। अगर बात करें नेवल पावर की तो चीन के पास 754 जंगी जहाज का बेड़ा है, जबकि अमेरिका के पास 440 जंगी जहाज का बेड़ा है। चाइनीज नेवी के पास वर्तमान में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और 61 पनडुब्बियां है। वहीं अमेरिकन नेवी के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर और 70 पनडुब्बियां है। वहीं चाइनीज नेवी के पास 50 विध्वंसक युद्धपोत, 47 फ्रिगेट्स, 72 कॉर्वेट्स और 150 पेट्रोल वेसल है, जबकि दूसरी ओर अमेरिकी नेवी के पास केवल 81 विध्वंसक युद्धपोत और 26 कॉर्वेट्स है। दोस्तों, अगर बात लैंड पावर की करें तो चीन के पास 6800 युद्धक टैंक है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के पास 4640 युद्धक टैंक है। चीन के पास 1000 टोड आर्टिलरी है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के पास 1212 टोड आर्टिलरी है। दोस्तों, टोड आर्टिलरी एक तरह की तोप होती है। वहीं चीन के पास 1,44,017 आर्मोर्ड व्हीकल्स है, जबकि अमेरिका के पास 3,91,963 आर्मोर्ड व्हीकल्स है। अमेरिका के पास केवल 671 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जबकि चीन के पास 3,490 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है। चीन के पास 2,750 मोबाइल रॉकेट सिस्टम है। वहीं अमेरिका के पास मोबाइल रॉकेट सिस्टम की संख्या 641 है। दोस्तों, यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है कि दोनों देश न्यूक्लियर सुपर पावर कंट्री है, जो उनके सैन्य क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका के पास करीब 5000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, जबकि चीन के पास 500 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका और चीन की सैन्य शक्तियों की तुलना। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।